Hello my dear students, welcome to my class. Students, today lecture we will discuss a new exercise which is exercise 22.1, and today I am going to discuss question number 8. A wire is in the form of a circle of radius 14 cm. एक वायर है जो किसके फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर. इट इज स्ट्रेटेन. अब किया गया यहाँ से वायर को कट किया गया और इसको सीधा किया गया और फिर अगेन उसको फोल्ड किया गया इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर. इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर. इसको हम लेंथ ऑफ द साइड निकालना. अब आप देख सकते हो इसी वायर को यहाँ से कट करके स्ट्रेट किया गया, देन अगेन उसी से स्क्वायर बनाया गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो ये जो वायर है यहाँ पे सरकमफ्रेंस है. यहाँ पे वायर क्या है, वायर इज प्लेइंग द रोल ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड हियर वायर इज प्लेइंग द रोल ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. तो हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, क्लियर. तो चलिए देखते हैं. यहाँ से हम निकाल सकते हैं. अगेन वी नो डैट circumference of the सर्कल. सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है बेटा. इट विल बी हमारा 2 पाई आर होता है. दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर. ओके, क्लियर. नाउ अब यहाँ पे हमारा 2 एंड पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7 इंटू आर. रेडियस आर इज गिवन इन द क्वेश्चन 14 सेंटीमीटर. सो 14 7 1 times and it will be 2 times and here we will get 88 centimeter. So this is the circumference of the circle. So we can say that circumference of the circle is equals to perimeter of a square. So perimeter of square is equals to हो जाएगा आपका 88 सेंटीमीटर होगा. ओके, अगेन we know that what perimeter of a square is equals to 4 times side of the square होता है. क्लियर. perimeter of a square is 88 सेंटीमीटर is equals to 4 into side of square. 4 इधर शिफ्ट करेंगे, डिवाइड हो जाएगा एंड वी विल गेट साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4 एंड वी गेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर. Okay, so we can say that side of square is equals to 22 centimeter. This is your answer. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. हाउ मेनी रिवॉल्यूशन वुड अ साइकिल व्हील ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर मेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर. ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं डायमीटर ऑफ द व्हील दिया है. डायमीटर ऑफ द व्हील इज 40 सेंटीमीटर. सो रेडियस ऑफ द व्हील क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2 होता है. तो वी विल गेट द रेडियस ऑफ द व्हील इज 20 सेंटीमीटर. नाउ डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस इज गिवन इन मीटर. यहीं पे क्वेश्चन फंसाता है. यहाँ पे आपको सेंटीमीटर दिया है, हियर इज मीटर. सो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. डिस्टेंस कवर इज 176 मीटर. तो 176 इंटू 100 इज ये आपका हो जाएगा 17,600 सेंटीमीटर. और साइकिल जो व्हील है डिस्टेंस कवर करती है. ओके, नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, इट इज़ द 2 पाई आर. सो हम निकाल सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस. रेडियस इज 20 सेंटीमीटर एंड हियर वी विल गेट 44 इंटू 20/7 सेंटीमीटर. ओके, and we will get here 880/7 centimeter. This is the circumference of the circle. सर्कल का सर्कमफ्रेंस मिल गया हमें 880/7 सेंटीमीटर. तो यही क्या होगा, 1 रिवॉल्यूशन होगा. हम कह सकते हैं इन वन रिवॉल्यूशन सर्कल व्हील कवर, इन वन रिवॉल्यूशन व्हील
cover, this is the circumference of the wheel. Okay, in one revolution wheel cover 880 upon 7 centimeter. Are you getting my point? Clear? तो टोटल इतने डिस्टेंस में कितना रिवॉल्यूशन होगा? सो 880 अपॉन 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 रिवॉल्यूशन. सो टोटल कितना है? इट इज 17,600 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस. सो यहाँ से 17600 डिवाइडेड बाई 880. इस 7 नीचे है तो यहाँ से ऊपर आ जाएगा. ये आप समझ रहे हो कैसे आया? यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. ओके, व्हेन वी विल डिवाइड वन, ये आप डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट हियर 20 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 140 रिवॉल्यूशन. सो टोटल कितने रिवॉल्यूशंस होंगे? देयर इज 17,600 सेंटीमीटर में 140 रिवॉल्यूशंस होंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. ओके, दिस इज द सेमी सर्कल. सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ ऑफ द सर्कल. सेमी सर्कल इज द हाफ ऑफ द सर्कल. क्लियर? तो अगर ये हाफ ऑफ द सर्कल है तो ये यहाँ इसका जो मिड पॉइंट होगा दिस विल बी द, ये आपका क्या डायमीटर ऑफ द सर्कल है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. 3.5 मीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? तो अगर ये सेमी सर्कल है, ये भी आपका सेमी सर्कल है, तो दोनों मिलके एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे. तो अगर हम एरिया रेक्टेंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. ओके, सो यहाँ पे आपका है वी नो डेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंटू ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल होता है. नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 मीटर इंटू ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल इज 7 मीटर एंड वी विल गेट हियर 140 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया निकल के. नाउ एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल, एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इट विल बी 1/2 पाई आर स्क्वायर. ओके, सो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू क्या है आपकी? यहाँ पे रेडियस इज 3.5. ओके, रेडियस इज 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5. क्लियर? यहाँ से आपका 3.5 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स. ओके, सो आपका आ जाएगा 22/2 इंटू 2 बिकम 4 इंटू 3.5. and when we will solve it we will get 19.25 centimeter square. So this is the what? This is the area of a one semicircle. Okay, now यहाँ पे 2 semicircles हैं. There are 2 semicircles. So area of 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल्स का एरिया क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वी विल गेट 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स. नाउ अभी 2 सेमी सर्कल्स का एरिया हम जब रेक्टेंगल के एरिया से सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. सो हियर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
40 centimeter square minus 38.5 centimeter square, and we will get here 101.5 centimeter square answer. Okay my dear students, so from my side your this chapter is also completed now. अब जैसे यहाँ है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो यहाँ से आप कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक आप क्या ले सकते हो, एक रेक्टेंगल ले सकते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। देन फ्रॉम हेयर टू हेयर रेक्टेंगल का एरिया शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे आप देख सकते हैं, क्लियर। ये क्या है, एक तरह से आपका रिंग का एरिया या फिर हम कह सकें वरांदा और रिंग दोनों को कंबाइंड किया गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका एक आउटर रेक्टेंगल बनेगा प्लस आउटर सेमी सर्कल, दोनों को ऐड करेंगे तो आउटर का एरिया निकल जाएगा। देन इनर रेक्टेंगल एंड इनर सेमी सर्कल दोनों को ऐड करेंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा। देन आउटर माइनस इनर एंड वी विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ओके, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट इफ़ यू हैव स्टिल डाउट देन यू कैन ask me the question and I will discuss it in next video. Thank you class.